हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक हो गए। आज मेरा वीडियो पार्ट नंबर 4 है, जो कि ये भी आप लोग को हमने जो होम्योस्टैटिक्स के बारे में बता दिया गया था, जो कि वीडियो पार्ट 3 में आपको होम्योस्टैटिक्स के बारे में बता दिया गया था। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में बता दिया गया था, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, यानी बेसिक एनाटॉमिकल टर्म या टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, टर्म बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी तक आप लोग मैंने मेरा वीडियो देखा, कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि आपको एक ज़्यादा आपको नया से नया वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज हम देखेंगे कि ये बेसिक और एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी होता क्या है। तो सपोज दैट हम एक चीज़ मानते हैं, इसमें एक वर्ड होता है, आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारा होता है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत मोस्ट होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि एक एनाटॉमिकल टर्म होता है। एनाटॉमिकल आप मतलब समझती हो कि एनाटॉमिकल मतलब होता क्या है। एनाटॉमिकल का मतलब होता है स्ट्रक्चर। आप ठीक है, इसका मतलब स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर इन ऑर्गन्स। कुछ भी चीज़ होती है हमारा ऑर्गन्स, तो हमारा होता है एनाटॉमिकल। अब एनाटॉमिकल टर्म क्या होता है, उससे रिलेटेड ही होगा। टर्म इसका होता है, देखो इसमें डिवाइड किया गया है, इट इज़ डिवाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ये हमारा जो इसका टर्म है ना, ये हमारा 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पॉइंट डायरेक्शनल टर्म, दूसरा है सेक्शनल प्लेन, या उसको बोल सकते हैं प्लेन्स ऑफ द बॉडी, तीसरा आप बोल सकते हैं बॉडी कैविटीज। ठीक है, ये हमारा 3 पॉइंट है। तो हम ये 3 ही पॉइंट हम पढ़ेंगे बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में, 3 ही पॉइंट पढ़ेंगे, बाकी और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बट 2 नंबर के लिए देख सकते हैं। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन ये 5 नंबर में, बाकी ये 2 नंबर में आता ही आता है कुछ हमारे चीज़। तो पहले हम पॉइंट देखेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको शो हो रहा होगा अच्छे से। पहला है आपका, देखो डायरेक्शनल, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। डायरेक्शनल टर्म ये हमारा होता है 4 पार्ट में भी डिवाइड होता है। जैसे आपको देखते हैं, आपको डायरेक्शनल टर्म के बारे में समझाता हूँ आपको। जब आपका डायरेक्शनल टर्म होता है ना, जब आपको डायरेक्शनल टर्म होता है, सपोज दैट ये मान लो मेरा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, सपोज दैट, ठीक है, या ऐसे चेहरा मान लो, नाक है, कान है, कुछ भी चीज़ें है, ठीक है, 2 पैर है, ठीक है, ये हमारा 2 हाथ है, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम देखते हैं बॉडी हमारा, मान लो ये प्रकार का बॉडी हमारा है। जब हमारा ये हम इसको, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है, और ऐसे मान लो, ये सब हमारा एक प्रकार का कट हुआ है बॉडी, ठीक, ये हमारा डायरेक्शनल टर्म है, इसको हम कट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं डायरेक्शनल टर्म में हम पढ़ सकते हैं 4 पॉइंट होता है। जैसे पहला आपका सुपेरियर, इन्फेरियर, एंटेरियर और पोस्टेरियर, ठीक है। हम चारों को अच्छे से समझेंगे। सुपेरियर मतलब क्या होता है, सपोज दैट आप समझ सकते हो, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर आपको समझाऊंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद आपको सब कुछ समझाऊंगा। सुपेरियर होता है
इसे हम बोलते हैं क्रेनियल, इसे बोलते हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। दूसरा आपका है इन्फेरियर, ठीक है, इन्फेरियर, ठीक है ना, ये मेरा आपका इन्फेरियर हो गया। इन्फेरियर इसे कॉर्डल इसे बोलते हैं, टूवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, टूवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इंटीरियर इसे बोलते हैं वेंट्रल, फ्रंट ऑफ द बॉडी। पोस्टेरियर इसे बोलते हैं डॉर्सल, बैक साइड ऑफ द बॉडी। आप समझ सको दैट समझिए, जैसे हमारा ये बॉडी है, अगर ये हमारा कट हो रहा है, ठीक है, ये अपर कट है, ये अपर कट की आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये आपका अपर कट है, अपर है, ये हमारा लोअर है। तो ये हमारा जो है ये लोअर है, यहाँ से मैंने काट दिया ना, यहाँ से मैंने काट दिया, यहाँ से मैंने कट कर दिया, ये अपर साइड हो गया, अपर साइड ऑफ बॉडी और लोअर साइड ऑफ बॉडी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सुपेरियर, इसे बोलते हैं सुपेरियर, इसे बोलते हैं इन्फेरियर, ठीक है, इसे बोलते हैं इन्फेरियर बोलते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं एंटेरियर और पोस्टेरियर। जैसे हम इसको सामने से लिखा ना, फ्रंट ऑफ द बॉडी और बैक साइड ऑफ द बॉडी। फ्रंट यानी कि सामने, जो हम सामने काट देते हैं ना, ऐसे सामने काट देते हैं, सामने कट करते हैं, जो हमारा सामने वाला होता है ना, उसे बोलते हैं क्या, एंटेरियर, इसे वेंट्रल बोल सकते हैं, फ्रंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सामने, इसके बॉडी के सामने, इसके बॉडी के सामने। और पोस्टेरियर मतलब बोलते हैं इसको, ठीक है, जो हमारा बैक साइड ऑफ द बॉडी, बैक साइड ऑफ द बॉडी। तो दूसरा आपका पॉइंट भी हमारा समझ आ गया होगा, एक अपर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, एक होता है फ्रंट ऑफ द बॉडी होता है, एक होता है बैक साइड ऑफ द बॉडी। अब आप देखेंगे आप सेक्शनल प्लेन या प्लेन ऑफ द बॉडी। अब देखो हम एक जितने भी हमारी बॉडी होती है उसको हम एक सेक्शनल प्लेन में करेंगे, ठीक है, एक हमारा सेक्शनल प्लेन में करेंगे। जैसे हमारा चीज़ें होती है ना, एक होती है दीज आर द डिवाइड इन द ह्यूमन बॉडी इनटू द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, लिख रहा हूँ, सो हो रहा होगा आपको। दीज आर द डिवाइडेड इन द ह्यूमन बॉडी इनटू लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है। ये मान लो हमारा कट हुआ, एक हो गया लेफ्ट साइड, एक हो गया राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। मान लो हमारा ये आपका हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है, ये हमारा राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, कुछ भी आप मान लो, सपोज दैट आप। तो जो हमारा सेजाइटल पेन होता है, इसमें भी पार्ट होते हैं, सेक्शनल पेन में भी पार्ट होते हैं। देखो पहला आपका सेजाइटल पेन हो गया, ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, कोरोनल प्लेन हो गया, आप दिख रहे होंगे कोरोनल प्लेन, देखो कोरोनल प्लेन आपको सो रहा होगा, कोरोनल प्लेन जिसे बोलते हैं। तो जो हमारा सेक्शनल प्लेन और प्लेन ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है, अभी आपने बताया ना कि सेक्शनल प्लेन और प्लेन ऑफ द बॉडी। तो आपको हम एक राइट साइड और लेफ्ट साइड को कट करते हैं, तो उसे बोलते हैं सेजाइटल प्लेन, सेजाइटल प्लेन। दीज आर द डिवाइड इन द ह्यूमन बॉडी इनटू द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन, दीज आर द हॉरिजेंटल एक्सिस पैरेलल इनटू द ग्राउंड एंड रोटेट द 90 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द टू अदर प्लेन्स, ठीक है। ये हमारा ट्रांसवर्स प्लेन होता है, इसी से बोल सकते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, हमारा ट्रांसवर्स प्लेन बोल सकते हो। ये 90 डिग्री पे हमारा सब कुछ ड्राइव होता है, ठीक है। जैसे हम उसको एंटीरियर या पोस्टीरियर के थ्रू आप देख सकते हैं। एक होता है हमारा कोरोनल प्लेन, ये वाला होता है कोरोनल प्लेन। दीज आर द इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन डिवाइड इनटू द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक पार्ट, ठीक है, ठीक है, फ्रंट एंड बैक पार्ट, पीछे का पार्ट और सामने का पार्ट, इसे बोलते हैं कोरोनल प्लेन बोलते हैं। दीज आर द इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन, अरे वर्टिकल प्लेन नहीं होता है आपका, ये वर्टिकल होता है आपका, ठीक है। ट्रांसवर्स में क्या था, एक होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल आप समझ सकते हो। ट्रांसवर्स में क्या था, हॉरिजेंटल, ट्रांसवर्स में था हॉरिजेंटल, ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया। और हमारा कोरोनल में प्लेन में क्या होता है हमारा ये एक वर्टिकल,
ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है और कोरोनल प्लेन क्या होता है। ट्रांसवर्स प्लेन हमारे हॉरिजॉन्टल में होता है जो कट करता है एक्सिस पे अपने, और कोरोनल प्लेन हमारा जो होता है वो हमारे वर्टिकल प्लेन पे डिवाइड करता है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को कट करता है। अब आते हैं लास्ट में बॉडी कैविटीज। ठीक है, बॉडी कैविटीज। बॉडी कैविटीज तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सिंपल सी भाषा है कि जो हमारी बॉडी कैविटीज होती है, सपोज दैट कि आपकी जितनी भी बॉडी है, जितनी भी हमारी एक बॉडी है, हमारी बॉडी सिस्टम जितनी भी है, जितनी भी बॉडी हमारे सिस्टम है, जितनी भी हमारे एक बॉडी सिस्टम है, जितनी भी हमारी बॉडी है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। थोरेसिक कैविटी हो गया, थोरेसिक कैविटी हो गया, और पेल्विक कैविटी हो गया, एब्डोमिनल कैविटी हो गया, डॉर्सल कैविटी हो गया, कई सारे कैविटी होते हैं बॉडी के अंदर। तो वो कैविटी हमारा वो होता है बॉडी कैविटी। पूरे ऑल बॉडी में जितनी भी हमारी एक स्पेस होती है, होलो होती है, सेंटर होती है, बॉडी सेंटर होती है, एक स्पेस रूप में होता है, उसे बोलते हैं हमारा बॉडी कैविटीज। आप देखो इसका डिफिनीशन आप देख सकते हो, इसका डिफिनीशन आप देख सकते हो कि दीज आर द फ्लूइड फील्ड ऑफ स्पेस इन द ह्यूमन बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, एंड दीज आर द फ्लूइड फील्ड स्पेस इन द ह्यूमन बॉडी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। तो बॉडी कैविटीज हमारा यही होता है, जो हमारा फ्लूइड फील्ड होता है स्पेस के लिए इन द ह्यूमन बॉडी एंड प्रोटेक्टेड इन द इंटरनल ऑर्गन। जो हमारा बॉडी कैविटीज होता है क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को सेफ रखता है अच्छे से पूरे। आप डाइजेस्टिव कैविटी लिख लो, कुछ भी डाइजेस्टिव ले लो, या थोरेसिक कैविटी ले लो। थोरेसिक कैविटी कौन कौन सी चीज़ आती है आगे आप देखें कितने कैविटी होते हैं, कैविटी का नाम भी मैं लिखा हूँ, आप चिंता ना करिए। ये देखिए ये हमारा दूसरा वीडियो है, ये सॉरी दिख रहा होगा आपको, ये देखो 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 आप देखो, थोरेसिक कैविटीज, डोर्सल कैविटीज, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। तो ये हमारी सब कैविटी होती है। तो हमें आपको इंपॉर्टेंट कैविटी दिया हूँ, बस पढ़ूंगा उसको, आप समझना। थोरेसिक कैविटी क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द चेस्ट कैविटी, इसको हम चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं। इन द बॉडी कंट्रोल एम्प्टी स्पेस, कंट्रोल एम्प्टी स्पेस, ठीक है, एम्प्टी स्पेस, ठीक है, कंट्रोल एम्प्टी स्पेस inside such as like heart, lungs, esophagus and trachea। स्टमक भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टमक भी आते होंगे थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, ये हमारी चीज़ें होती है। तो ये हमारा थोरेसिक कैविटी हो गया। डोर्सल कैविटी क्या होता है, दीज आर द डोर्सल कैविटी इज द पोस्टीरियर बॉडी कैविटी, जो हमारा पोस्टीरियर होता है, ठीक है, पीछे का, ठीक है, पोस्टीरियर समझते हो ना, पीछे का, हाँ पीछे का होता है, पोस्टीरियर हमारा पीछे का होता है। पोस्टीरियर जहाँ चीज़ें आती है उसको बैक मानो, इंटीरियर को फ्रंट मानो। तो आप देख सकते हो, दीज आर द डोर्सल कैविटी इज द पोस्टीरियर बॉडी कैविटी दैट द प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सच एज लाइक क्रेनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। जो हमारी स्पाइनल चीज़ें पीछे होती है ना, स्पाइनल कार्ड जो होता है पीछे होता है, नीचे पीछे बैक साइड होता है, उसे बोलते हैं डोर्सल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होगा आपका, तीसरा आपका एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। तो हमारा होता है दीज आर द एब्डोमिनल कैविटी इज ए कंटेंट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड किडनी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारी क्या चीज़ आती है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम आती है, किडनी आती है, वो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होती है। अब पेल्विक कैविटी आप जानते ही हो क्या आता है, इज द कंटेंट सच लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं या ऑर्गन बोल सकते हो, एंड इंटेस्टाइन एंड अल्सो लाइन बाय द पेरिटोनियम। एक हमारा पेरिटोनियम लाइन पे हमारा वर्क करता है चीज़ें। तो हमारी सब पेल्विक कैविटी के अंदर ही आती है। मतलब आपका एक ओवरव्यू देखा जाए, बस आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में समझाया हूँ। ये बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, जो कि अगर कोई पूछे या ऐसे पूछ सकता है कि सम बेसिक टर्मिनोलॉजी नेम ऑफ,
क्वेश्चन में आपका आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। अगर आपको कोई पूछे डेराइव्ड बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी को इसको डिराइव करिए, बस 5 नंबर में आ गया। तो पूरा आप उसको पूरा अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। पूरा अच्छे से एकदम इसको डिराइव करके पूरा 5 नंबर में आता है। अगर पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन तो आप इसको लिख सकते हो पूरा टोटलिज्म पूरा अच्छे से, और कोई भी दिक्कत नहीं, आपको कोई इशू नहीं है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। हमारा एक चैप्टर जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी, आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो ये हमारा चैप्टर आपके ख़त्म हुआ। ये आपका PDF रखा हुआ है, आपका सब वेबसाइट पे शो कर दूंगा। सारा PDF आपको रखा हुआ है, ये देखो सब सारा रखा हुआ PDF आपको मैं शो कर दूंगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो आप मेरे चैनल बने रहिए और हमारे नए नए वीडियो को देखते रहिए, और एक नए नॉलेज लीजिए। हर चीज़ एक नया सोचिए, अपने बारे में नया सोचिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच। चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।